2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो रैली में नहीं है। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग, अधिकारी? सब भाजपा सरकार के सामने मुजरा गा रहा है। ये सवाल क्या कुंभ के मेले में नहीं हो रहा? जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, ट्रेंड चलाया गया, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार लगातार टीवी में डिबेट चला रहे थे। अब कौन सा बम है ये? मोदी नमूना बम जो है, इसको क्यों नहीं रोक रही है? यही तो कोरोना बम है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है जो देश के लिए हानिकारक है। आप समझिए, आप हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्या कहता है कि जो निषाद समाज भगवान राम को नदी पार कराया, उसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? आप लोगों को नहीं दिखता? आपको दिनौदी है कि रतौदी है कि आपको नहीं दिखता है? वो लक्ष्मी देवी को 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री ने उसके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया। देश के किसी मीडिया को नहीं दिख रहा। कम से कम उसके साथ तो चिराग तले अंधेरा कर दिया आपने। कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता, बाकी 24 लाख लोगों को नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती दिखवा लेते, लक्ष्मण जी को ठीक करवा लेते। वही कालनेमी राक्षस है भाजपा के लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। समझना होगा देश की जनता को। क्यों टीका उत्सव चल रहा है, आपको तो खुशी महसूस होना चाहिए। अरे इसका बस नहीं चलता है, नहीं तो डीजे बजवा देगा। समझिए, इसका बस नहीं चलता है। इतना शनकी और मूर्ख प्रधानमंत्री, बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री, इतना अमानवीय और निष्ठुर प्रधानमंत्री, इसका बस नहीं चलता है। नहीं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देगा, साउंड बॉक्स लगा देगा, डीजे बजवा देगा। लाशों जिस लाइन में लगाने की बात कर रहा था, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा तो सपना है अमेरिका और जापान के लोग वीजा के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्रों को शिक्षा के लिए लाइन में लगवा दिया, देश की जनता को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, जीएसटी में व्यापारी भाइयों को लाइन में लगा दिया, देश के युवा बेरोजगारों को लाइन में लगा दिया, जिंदा लोगों को खाने के दाने दाने के लिए लाइन में लगवा दिया। अब तो मुर्दों को भी लाइन में लगवा दिया, लाशों को भी लाइन में लगवा दिया। यह नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो गुजरात मॉडल में तो बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे तो 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार काहे के लिए बनानी पड़ी? उसी कुकर्म को ढकने के लिए ना। बिहार में 14 साल से डबल इंजन की सरकार है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में है, हिमाचल हरियाणा में है, आप देखिए मध्य प्रदेश में है, सब जगह। अब तो लाशों की अंत्येष्टि के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार देश के मौत के सौदागर प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं है, मौतों का सौदागर मंत्री है, जिसने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। एक बात बताइए, आप मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? एक बात सही बता दो, मान जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, जसोदाबेन की तरह हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। आप समझो, अग्नि के फेरे 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा जाता है, उसका पति उसकी मांग ताउम्र पूरी करेगा। अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाता है हिंदू धर्म में कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री ने 1 जन्म में छोड़ दिया, नहीं दिखाई दिया। न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। पूरा देश आज जसोदाबेन की तरह हो गया, वो नहीं दिख रहा। हमारा धर्म नारी सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है। रावण, कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, इनका समूल नाश हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने महिला का अपमान किया, इनका समूल नाश होना तय है। विश्व गुरु भारत में जब वैक्सीन बांटा जा रहा है, तो आप उस सारी चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं क्या? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छाली। भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप जाके पाकिस्तान अपने यार का बिरयानी चट करके आते हैं, कलकत्ता का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, मुरादाबाद हैदराबाद का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, जरूरी है पाकिस्तान जाके खाना? कौन है ये? भाजपा आरएसएस के लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था 1943 में। अखंड भारत को खंड खंड किया था। सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी जिन्ना और गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां के साथ। ये लोग पाकिस्तान प्रेम, इनका नेता आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ने। आप समझिए, ये जाते हैं बिरयानी खाने, ये जाते हैं पाकिस्तान डे पर लव लेटर लिखने, बधाई देने, यही जाते हैं हर बात में पाकिस्तान चादर ओढ़ने, माँ के लिए साड़ी लाने। एक तरफ आप ऐसी बात बोल रहे हैं, दूसरे तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं ये सारे काम देश हित में हो रहे हैं। आप कैसे गलत समझ? लाला हरामदेव
देखिए, जो देश की आज़ादी में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा नहीं लगता था, जो 60 रुपया महीना देता था। जिसने माफ़ी मांगा वो हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की पेन रखता हो वो हो गया फक्कर फकीर। क्या कहते हो यार? लाला हरामदेव का आपने देखा होगा, बच्चों कर रहा था। योग से अगर बीमारी ठीक होती, जब कोरोनिल की बीमारी की दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई उसके यहाँ है, तो अपना 1.25 से 2 नहीं कर लेता। योग से बीमारी ठीक होता तो एम्स में बालकृष्ण और बाबा रामदेव क्या करने जाता? लाला रामदेव भर्ती होने। जो आदमी साइकिल पर मट्ठा बेचता था उसने हिंदू धर्म से जोड़ दिया। देश का किसान का दूध 60 रुपये लीटर नहीं बिकता, उसका गौमूत्र 90 रुपये में बिक जाता है। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। समझिए बात को। बाबा रामदेव ने कहा था, आप ही कह रहे, मैं तो उसको लाला रामदेव कहता, आपके लिए बाबा होंगे। तो उसने क्या कहा? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? 200 करोड़ रुपया हर गांव को दिलाने वाला था, जो अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन की इतनी बड़ी 500 की गड्डी का सीढ़ी लगाने वाला था, जो आसमान से नीचे उतरने की बात कर रहा था, अब क्या आपने पछवाड़े में डाल लिया? कहाँ है पैसा? सवाल आप जैसे पत्रकार। आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है 2 मई दीदी जड़ से गई। आओ, बहुत हुई महंगाई की भार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुए युवा बेरोजगार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ माँ बहनों बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। 2 मई भाजपा गई, ये देश ने देखा। 2014-2019 के चुनाव के बाद देश में जो हालात पैदा हुए, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो रैली में नहीं है। कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग, अधिकारी? सब भाजपा सरकार के सामने मुजरा गा रहा है। ये सवाल क्या कुंभ के मेले में नहीं हो रहा? जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, ट्रेंड चलाया गया, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार लगातार टीवी में डिबेट चला रहे थे। अब कौन सा बम है ये? मोदी नमूना बम जो है, इसको क्यों नहीं रोक रही है? यही तो कोरोना बम है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है, जो देश के लिए हानिकारक है। आप समझिए, आप हिंदू धर्म क्या कहता है कि जो निषाद समाज भगवान राम को नदी पार कराया, उसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आप लोगों को नहीं दिखता? आपको दिनौदी है कि रतौदी है? क्या आपको नहीं दिखता है? वो लक्ष्मी देवी को 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री ने उसके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया। देश के किसी मीडिया को नहीं दिख रहा। कम से कम उसके साथ तो चिराग तले अंधेरा कर दिया आपने। कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता, बाकी 24 लाख लोगों को नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद को बुलाया गया। चाहते तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती दिखवा लेते, लक्ष्मण जी को ठीक करवा लेते। वही कालनेमी राक्षस है भाजपा के लोग, जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। समझना होगा देश की जनता को। क्यों टीका उत्सव चल रहा है, आपको तो खुशी महसूस होना चाहिए। अरे इसका बस नहीं चलता है, नहीं तो डीजे बजवा देगा। समझिए, इसका बस नहीं चलता है। इतना शनकी और मूर्ख प्रधानमंत्री, बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री, इतना अमानवीय और निष्ठुर प्रधानमंत्री, इसका बस नहीं चलता है। नहीं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देगा, साउंड बॉक्स लगा देगा, डीजे बजवा देगा। लाशों जिस लाइन में लगाने की बात कर रहा था, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, मेरा तो सपना है अमेरिका और जापान के लोग वीजा के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्रों को शिक्षा के लिए लाइन में लगवा दिया, देश की जनता को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, जीएसटी में व्यापारी भाइयों को लाइन में लगा दिया, देश के युवा बेरोजगारों को लाइन में लगा दिया, जिंदा लोगों को खाने के दाने के लिए लाइन में लगवा दिया। अब तो मुर्दों को भी लाइन में लगवा दिया, लाशों को भी लाइन में लगवा दिया। ये नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो गुजरात मॉडल में तो बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे तो 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार काहे के लिए बनानी पड़ी? उसी कुकर्म को ढकने के लिए ना। बिहार में 14 साल से डबल इंजन की सरकार है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में है, हिमाचल हरियाणा में है, आप देखिए मध्य प्रदेश में है, सब जगह। अब तो लाशों की अंत्येष्टि के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार देश के मौत के सौदागर प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं है, मौतों का सौदागर मंत्री है, जिसने पूरे देश को लाइन में लगा दिया।
एक बात बताइए, आप मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? एक बात सही बता दो, मान जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत। जसोदाबेन की तरह हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। आप समझो, अग्नि के फेरे 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा जाता है उसका पति उसकी मांग ताउम्र पूरी करेगा। अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाता है हिंदू धर्म में कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री ने एक जन्म में छोड़ दिया, नहीं दिखाई दिया। न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। पूरा देश आज जसोदाबेन की तरह हो गया, वो नहीं दिख रहा। हमारा धर्म नारी सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है। रावण, कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, इनका समूल नाश हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने महिला का अपमान किया, इनका समूल नाश होना तय है। विश्व गुरु भारत में जब वैक्सीन बांटा जा रहा है तो आप उस सारी चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं क्या? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप जाके पाकिस्तान अपने यार का बिरयानी चट करके आते हैं, कलकत्ता का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, मुरादाबाद हैदराबाद का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, जरूरी है पाकिस्तान जाके खाना? कौन है ये? भाजपा आरएसएस के लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था 1943 में। अखंड भारत को खंड खंड किया था। सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी जिन्ना और गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां के साथ। ये लोग पाकिस्तान प्रेम, इनका नेता आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ने। आप समझिए, ये जाते हैं बिरयानी खाने, ये जाते हैं पाकिस्तान डे पर लव लेटर लिखने, बधाई देने, यही जाते हैं हर बात में पाकिस्तान चादर ओढ़ने, माँ के लिए साड़ी लाने। एक तरफ आप ऐसी बात बोल रहे हैं, दूसरे तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं ये सारे काम देश हित पे हो रहे हैं। आप कैसे गलत समझ? लाला हरामदेव, देखिए, जो देश की आज़ादी में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। जिसने माफ़ी मांगा वो हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की पेन रखता हो वो हो गया फक्कर फकीर। क्या कहते हो यार? लाला हरामदेव का आपने देखा होगा, बच्चों कर रहा था। योग से अगर बीमारी ठीक होती, जब कोरोनिल की बीमारी की दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई उसके यहाँ है, तो अपना 1.25 से 2 नहीं कर लेता। योग से बीमारी ठीक होता तो एम्स में बालकृष्ण और बाबा रामदेव क्या करने जाता? लाला रामदेव भर्ती होने। जो आदमी साइकिल पर मट्ठा बेचता था उसने हिंदू धर्म से जोड़ दिया। देश का किसान का दूध 60 रुपये लीटर नहीं बिकता, उसका गौमूत्र 90 रुपये में बिक जाता है। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। समझिए बात को। बाबा रामदेव ने कहा था, आप ही कह रहे, मैं तो उसको लाला हरामदेव कहता, आपके लिए बाबा होंगे। तो उसने क्या कहा? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? 200 करोड़ रुपया हर गांव को दिलाने वाला था, जो अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन की इतनी बड़ी 500 की गड्डी का सीढ़ी लगाने वाला था, जो आसमान से नीचे उतरने की बात कर रहा था, अब क्या अपने पछवाड़े में डाल लिया? कहाँ है पैसा? सवाल आप जैसे पत्रकार। आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है 2 मई दीदी जड़ से गई। आओ, बहुत हुई महंगाई की भार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुए युवा बेरोजगार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ माँ बहनों बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। 2 मई भाजपा गई, ये देश ने देखा। 2014-2019 के चुनाव के बाद देश में जो हालात पैदा हुए, टूटी खाट, फटा लंगोट, मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो रैली में नहीं है। कहाँ है चुनाव आयोग? कहाँ है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग, अधिकारी? सब भाजपा सरकार के सामने मुजरा गा रहा है। ये सवाल क्या कुंभ के मेले में नहीं हो रहा? जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, ट्रेंड चलाया गया, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार लगातार टीवी में डिबेट चला रहे थे। अब कौन सा बम है ये? मोदी नमूना बम जो है, इसको क्यों नहीं रोक रही है? यही तो कोरोना बम है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है जो देश के लिए हानिकारक है। आप समझिए, आप हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्या कहता है कि जो निषाद समाज भगवान राम को नदी पार कराया, उसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। आप लोगों को नहीं दिखता? आपको दिनौदी है कि रतौदी है कि आपको नहीं दिखता है? वो लक्ष्मी देवी को 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री ने उसके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया। देश के किसी मीडिया को नहीं दिख रहा। कम से कम उसके साथ तो चिराग तले अंधेरा कर दिया आपने। कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता, बाकी 24 लाख लोगों को नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने क्या कहा?
जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती दिखवा लेते, लक्ष्मण जी को ठीक करवा लेते। वही कालनेमी राक्षस है भाजपा के लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। समझना होगा देश की जनता को। क्यों टीका उत्सव चल रहा है, आपको तो खुशी महसूस होना चाहिए। अरे इसका बस नहीं चलता है, नहीं तो डीजे बजवा देगा। समझिए, इसका बस नहीं चलता है। इतना शनकी और मूर्ख प्रधानमंत्री, बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री, इतना अमानवीय और निष्ठुर प्रधानमंत्री, इसका बस नहीं चलता है। नहीं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देगा, साउंड बॉक्स लगा देगा, डीजे बजवा देगा। लाशों जिस लाइन में लगाने की बात कर रहा था, भाइयों एवं बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है अमेरिका और जापान के लोग वीजा के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्रों को शिक्षा के लिए लाइन में लगवा दिया, देश की जनता को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, जीएसटी में व्यापारी भाइयों को लाइन में लगा दिया, देश के युवा बेरोजगारों को लाइन में लगा दिया, जिंदा लोगों को खाने के दाने दाने के लिए लाइन में लगवा दिया। अब तो मुर्दों को भी लाइन में लगवा दिया, लाशों को भी लाइन में लगवा दिया। ये नहीं दिख रहा? वो तो गुजरात मॉडल में तो बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे तो 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार काहे के लिए बनानी पड़ी? उसी कुकर्म को ढकने के लिए ना। बिहार में 14 साल से डबल इंजन की सरकार है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में है, हिमाचल हरियाणा में है, आप देखिए मध्य प्रदेश में है, सब जगह। अब तो लाशों की अंत्येष्टि के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार देश के मौत के सौदागर प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं है, मौतों का सौदागर मंत्री है, जिसने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। एक बात बताइए, आप मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? एक बात सही बता दो, मान जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, जसोदाबेन की तरह हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। आप समझो, अग्नि के फेरे 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा जाता है उसका पति उसकी मांग ताउम्र पूरी करेगा। अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाता है हिंदू धर्म में कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री ने 1 जन्म में छोड़ दिया, नहीं दिखाई दिया। न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। पूरा देश आज जसोदाबेन की तरह हो गया, वो नहीं दिख रहा। हमारा धर्म नारी सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है। रावण, कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, इनका समूल नाश हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने महिला का अपमान किया, इनका समूल नाश होना तय है। विश्व गुरु भारत में जब वैक्सीन बांटा जा रहा है तो आप उस सारी चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं क्या? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छा ली। भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप जाके पाकिस्तान अपने यार का बिरयानी चट करके आते हैं, कलकत्ता का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, मुरादाबाद हैदराबाद का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, जरूरी है पाकिस्तान जाके खाना? कौन है ये? भाजपा आरएसएस के लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था 1943 में। अखंड भारत को खंड खंड किया था। सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी जिन्ना और गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां के साथ। ये लोग पाकिस्तान प्रेम, इनका नेता आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ने, आप समझिए। ये जाते हैं बिरयानी खाने, ये जाते हैं पाकिस्तान डे पर लव लेटर लिखने, बधाई देने, यही जाते हैं हर बात में पाकिस्तान चादर ओढ़ने, माँ के लिए साड़ी लाने। एक तरफ आप ऐसी बात बोल रहे हैं, दूसरे तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं ये सारे काम देश हित में हो रहे हैं। आप कैसे गलत समझ? लाला हरामदेव, देखिए जो देश की आज़ादी में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था। जिसने माफ़ी मांगा वो हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की पेन रखता हो वो हो गया फक्कर फकीर। क्या कहते हो यार? लाला हरामदेव का आपने देखा होगा, बच्चों कर रहा था। योग से अगर बीमारी ठीक होती, जब कोरोनिल की बीमारी की दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई उसके यहाँ है, तो अपना 1.25 से 2 नहीं कर लेता। योग से बीमारी ठीक होता तो एम्स में बालकृष्ण और बाबा रामदेव क्या करने जाता? लाला हरामदेव भर्ती होने। जो आदमी साइकिल पर मट्ठा बेचता था उसने हिंदू धर्म से जोड़ दिया। देश का किसान का दूध 60 रुपये लीटर नहीं बिकता, उसका गौमूत्र 90 रुपये में बिक जाता है। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। समझिए बात को। बाबा रामदेव ने कहा था, आप ही कह रहे, मैं तो उसको लाला हरामदेव कहता, आपके लिए बाबा होंगे। तो उसने क्या कहा? बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं? 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं? 200 करोड़ रुपया हर गांव को दिलाने वाला था, जो अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन की इतनी बड़ी 500 की गड्डी का सीढ़ी लगाने वाला था, जो आसमान से नीचे उतरने की बात कर रहा था, अब क्या अपने पछवाड़े में डाल लिया? कहाँ है पैसा? सवाल आप जैसे पत्रकार। आखिरी सवाल,
भाजपा कह रही है 2 मई दीदी जड़ से गई। आओ बहुत हुई महंगाई की भार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुए युवा बेरोजगार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ माँ बहनों बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। 2 मई भाजपा गई, ये देश ने देखा। 2014-2019 के चुनाव के बाद देश में जो हालात पैदा हुए, टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान 2 गज है दूरी, मास्क है जरूरी, तो रैली में नहीं है। कहाँ है चुनाव आयोग, कहाँ है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित लोग अधिकारी? सब भाजपा सरकार के सामने मुजरा गा रहा है। ये सवाल क्या कुंभ के मेले में नहीं हो रहा? जिस तरीके से तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, ट्रेंड चलाया गया, रोहित सरदाना जैसे पत्रकार, अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार लगातार टीवी में डिबेट चला रहे थे। अब कौन सा बम है ये? मोदी नमूना बम जो है, इसको क्यों नहीं रोक रही है? यही तो कोरोना बम है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक नमूना वायरस है जो देश के लिए हानिकारक है। आप समझिए, आप हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म हिंदू धर्म क्या कहता है कि जो निषाद समाज भगवान राम को नदी पार कराया, उसके साथ प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया, तो हिंदू धर्म खतरे में नहीं है? आप लोगों को नहीं दिखता? आपको दिनौदी है कि रतौदी है कि आपको नहीं दिखता है? वो लक्ष्मी देवी को 24 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात खुद प्रधानमंत्री ने कहा, और प्रधानमंत्री ने उसके साथ फ्रॉड किया, चीटिंग किया। देश के किसी मीडिया को नहीं दिख रहा। कम से कम उसके साथ तो चिराग तले अंधेरा कर दिया आपने। कम से कम उस महिला को तो मकान दिया होता, बाकी 24 लाख लोगों को नहीं दिया। नहीं दिया। प्रभु श्री राम ने क्या कहा? जब प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया, सुसैन वैद्य को बुलाया गया। चाहते तो रामचंद्र जी ताली थाली पिटवा लेते, दिया टॉर्च मोमबत्ती दिखवा लेते, लक्ष्मण जी को ठीक करवा लेते। वही कालनेमी राक्षस है भाजपा के लोग जो भगवा वस्त्र पहनकर हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। समझना होगा देश की जनता को। क्यों टीका उत्सव चल रहा है, आपको तो खुशी महसूस होना चाहिए। अरे इसका बस नहीं चलता है, नहीं तो डीजे बजवा देगा। समझिए, इसका बस नहीं चलता है। इतना शनकी और मूर्ख प्रधानमंत्री, बेशरम और निर्लज प्रधानमंत्री, इतना अमानवीय और निष्ठुर प्रधानमंत्री, इसका बस नहीं चलता है। नहीं तो बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा देगा, साउंड बॉक्स लगा देगा, डीजे बजवा देगा। लाशों जिस लाइन में लगाने की बात कर रहा था, भाइयों एवं बहनों मित्रों, मेरा तो सपना है अमेरिका और जापान के लोग वीजा के लिए अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगा दिया, छात्रों को शिक्षा के लिए लाइन में लगवा दिया, देश की जनता को नोटबंदी में लाइन में लगा दिया, जीएसटी में व्यापारी भाइयों को लाइन में लगा दिया, देश के युवा बेरोजगारों को लाइन में लगा दिया, जिंदा लोगों को खाने के दाने दाने के लिए लाइन में लगवा दिया। अब तो मुर्दों को भी लाइन में लगवा दिया, लाशों को भी लाइन में लगवा दिया। यह नहीं दिख रहा? नहीं, वो तो गुजरात मॉडल में तो बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा है। अरे तो 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार काहे के लिए बनानी पड़ी? उसी कुकर्म को ढकने के लिए ना। बिहार में 14 साल से डबल इंजन की सरकार है, आसाम में है, त्रिपुरा में है, उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में है, हिमाचल हरियाणा में है, आप देखिए मध्य प्रदेश में है, सब जगह। अब तो लाशों की अंत्येष्टि के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। इसके जिम्मेदार देश के मौत के सौदागर प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री नहीं है, मौतों का सौदागर मंत्री है, जिसने पूरे देश को लाइन में लगा दिया। एक बात बताइए, आप मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप हर चीज का विरोध क्यों करते हैं? एक बात सही बता दो, मान जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत, जसोदाबेन की तरह हिंदू धर्म में 16वां संस्कार है शादी। आप समझो, अग्नि के फेरे 7 फेरे लेना कोई दस्तूर नहीं है, मांग में सिंदूर भरना कोई दस्तूर नहीं है। इस बात का प्रतीक है कि जिस महिला के मांग में सिंदूर भरा जाता है, उसका पति उसकी मांग ताउम्र पूरी करेगा। अग्नि के 7 फेरे इसलिए लिए जाता है हिंदू धर्म में कि 7 जन्म जीने मरने की कसम खाई जाती है। प्रधानमंत्री ने 1 जन्म में छोड़ दिया, नहीं दिखाई दिया। न बेचारी सुहागन रही, न विधवा रही, न कुमारी रही। पूरा देश आज जसोदाबेन की तरह हो गया, वो नहीं दिख रहा। हमारा धर्म नारी सर्वत्र पूज्यते की बात कहता है। रावण, कौरव और कंस ने नारियों का अपमान किया, इनका समूल नाश हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ने महिला का अपमान किया, इनका समूल नाश होना तय है। विश्व गुरु भारत में जब वैक्सीन बांटा जा रहा है, तो आप उस सारी चीजों से खुश नहीं हो रहे हैं क्या? अपने मुंह में ला ली या पहुना के मुंह में छाली। भारत के लोगों को वैक्सीन नहीं मिल रहा है। आप जाके पाकिस्तान अपने यार का बिरयानी चट करके आते हैं, कलकत्ता का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, मुरादाबाद हैदराबाद का बिरयानी नहीं अच्छा लग रहा, जरूरी है पाकिस्तान जाके खाना? कौन है ये? भाजपा आरएसएस के लोगों ने पाकिस्तान का निर्माण कराया था 1943 में। अखंड भारत को खंड खंड किया था। सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की थी जिन्ना और गुलाम हुसैन इज़्ज़तुल्लाह खां के साथ। ये लोग पाकिस्तान प्रेम, इनका नेता आडवाणी जी जाते हैं जिन्ना के मजार पर चादर ओढ़ने। आप समझिए,
ये जाते हैं बिरयानी खाने, ये जाते हैं पाकिस्तान डे पर लव लेटर लिखने, बधाई देने, यही जाते हैं हर बात में पाकिस्तान चादर ओढ़ने, माँ के लिए साड़ी लाने। एक तरफ आप ऐसी बात बोल रहे हैं, दूसरे तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं ये सारे काम देश हित पे हो रहे हैं। आप कैसे गलत समझ? लाला हरामदेव, देखिए जो देश की आज़ादी में सावरकर का गोरे अंग्रेज जीजा और फूफा नहीं लगता था जो 60 रुपया महीना देता था, जिसने माफ़ी मांगा वो हो गया वीर, और जो सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर, और जो 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 1.5 लाख का घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख की पेन रखता हो वो हो गया फकर फकीर। क्या कहते हो यार? लाला हरामदेव का आपने देखा होगा बच्चों कर रहा था। योग से अगर बीमारी ठीक होती, जब कोरोनिल की बीमारी की दवाई है, सारी बीमारियों की दवाई उसके यहाँ है, तो अपना 1.25 से 2 नहीं कर लेता। योग से बीमारी ठीक होता तो एम्स में बालकृष्ण और बाबा रामदेव क्या करने जाता लाला रामदेव भर्ती होने? जो आदमी साइकिल पर मट्ठा बेचता था उसने हिंदू धर्म से जोड़ दिया। देश का किसान का दूध 60 रुपये लीटर नहीं बिकता, उसका गौमूत्र 90 रुपये में बिक जाता है। लाखों बरस हिमालय की गोद से निकाला गया नमक अगर बाबा रामदेव खोद के नहीं लाता तो नमक वहीं सड़ जाता। समझिए बात को। बाबा रामदेव ने कहा था, आप ही कह रहे, मैं तो उसको लाला हरामदेव कहता, आपके लिए बाबा होंगे। तो उसने क्या कहा, बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल चाहिए कि नहीं, 200 रुपये का सिलेंडर चाहिए कि नहीं, 200 करोड़ रुपया हर गांव को दिलाने वाला था, जो अमेरिका और ब्रिटेन से आगे ले जाने की बात कह रहा था, जो काला धन की इतनी बड़ी 500 की गड्डी का सीढ़ी लगाने वाला था, जो आसमान से नीचे उतरने की बात कर रहा था, अब क्या अपने पछवाड़े में डाल लिया? कहाँ है पैसा? सवाल आप जैसे पत्रकार। आखिरी सवाल, भाजपा कह रही है 2 मई दीदी जड़ से गई। आओ बहुत हुई महंगाई की भार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुए युवा बेरोजगार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ माँ बहनों बेटियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। 2 मई भाजपा गई, ये देश ने देखा। 2014-2019 के चुनाव के बाद देश में जो हालात पैदा हुए, टूटी खाट फटा लंगोट, अब मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियान